मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना में आपका स्वागत है। आज इस कक्षा में हम कक्षा 10 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि ए बी एक खंभा है जिसके शिखर ए पर एक 20 मीटर लंबी डोर एसी बंधी है। डोर का दूसरा सिरा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इन जानकारियों के आधार पर अब हम एक चित्र की रचना करते हैं। जैसे कि हमने माना है कि ए बी एक खंभा है और इस खंभे के शिखर ए से एक 20 मीटर लंबी डोर ए सी बंधी हुई है। डोर का दूसरा सिरा सी, जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं, यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बी सी यह जमीन को यहां पर प्रदर्शित कर रहा है और ए सी जो डोर है उसका सिरा सी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस चीज को हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया है। अब हम देख सकते हैं कि ए बी सी हमें एक समकोण त्रिभुज के रूप में प्राप्त हो गया है। अतः त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 बराबर ए बी बटा ए सी, हम देख सकते हैं कि किसी भी कोण के सापेक्ष उसका जो साइन मान होता है वह लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो लंब हम यहां पर देख सकते हैं भुजा ए बी तथा कर्ण भुजा ए सी है। अब इनके मानों को प्रतिस्थापित करने पर ए बी बटा ए सी बराबर, जो कि साइन 30 था, साइन 30 का मान होता है 1/2, अर्थात हमें ए बी बटा ए सी बराबर 1/2 प्राप्त हो गया है। अब हम वज्र गुणा से देख सकते हैं कि ए सी 1/2 के साथ गुणा करेगा तो ए बी बराबर 1/2 ए सी। इसके पश्चात हम ए सी, जो कि डोर की लंबाई हमें 20 मीटर दी गई थी, उसका मान यहाँ पर हम ए सी के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ए बी बराबर 1/2 गुणा 20 और 2 से जब हम 20 को भाग देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें ए बी का मान 10 प्राप्त हो गया है, जो कि हमने खंबे की ऊंचाई मानी थी। अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न को हल करते हुए हम मान लेते हैं कि माना बीसी एक पेड़ है। आंधी आने के कारण पेड़ का एक भाग ए सी बिंदु ए से टूटकर उसका ऊपरी सिरा सी पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर दूर स्थित बिंदु सी डैश पर जमीन को छू रहा है। टूटा हुआ भाग ए सी डैश भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसके लिए हम चित्र की सहायता लेते हैं। यह जानकारी चित्र पर आधारित है। हम देख सकते हैं कि बी सी एक पेड़ है, बी सी एक पेड़ है और आंधी आने के कारण पेड़ का भाग ए सी, ए से बिंदु ए से टूट करके जो भाग ए सी था वही भाग यहां पर हमने ए सी डैश के द्वारा प्रदर्शित किया है। यह टूटकर पेड़ के पाद बिंदु जो कि बी है उससे
8 मीटर दूर जमीन को छू रहा है। जो सी पेड़ का ऊपरी बिंदु था वो अब यहाँ पर सी डैश के रूप में हम देख रहे हैं। पेड़ की जड़ बी से 8 मीटर दूर जमीन को छू रहा है। और जो यह टूटा हुआ भाग है ए सी डैश, यह टूटा हुआ भाग जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ए सी डैश टूटा हुआ भाग था वह जमीन, जिसको हम यहाँ पर बीसी से प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम मान लेते हैं कि चूंकि ए सी जो भाग था वही टूटकर ए सी डैश के रूप में गिर गया है, अतः ये जो दूरी होगी ए सी और ए सी डैश, इसको हम, क्योंकि दोनों दूरियां समान हैं, इसको मान लेते हैं कि यह दूरी x है, क्योंकि ए सी भाग ही ए सी डैश के रूप में गिर के जमीन को छू रहा है। तो ए सी और ए सी डैश, इन दोनों की लंबाई हमने x मान ली है, तथा जो पेड़ का खड़ा भाग है ए बी, माना इसकी ऊंचाई h है। अब इस प्रकार से हमें ये पूरा एक चित्र यहां पर प्राप्त हो गया है। अब हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी और सी डैश, जो कि एक समकोण त्रिभुज के रूप में हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, हम इसमें देख सकते हैं कि tan 30, हमारे पास जो ये कोण है tan 30 बराबर ए बी बटा बी सी डैश। हम जानते हैं कि tan जो अनुपात होता है वह लंब और आधार का अनुपात होता है। तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। ए बी जो कि पेड़ का अभी भी स्थिर खड़ा भाग है, उसकी ऊंचाई को हमने h माना है, तथा बी सी डैश वह दूरी जो कि जमीन की जिस बिंदु पर पेड़ का टूटा हुआ भाग छू रहा था तथा पेड़ के जड़ से बीच की हमने मानी थी, वह 8 मीटर हमको दी गई है, तथा tan 30 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 3। इस प्रकार हमें h/8 बराबर 1/वर्गमूल 3 प्राप्त हो गया है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई से, वज्र गुणा से 8 की 1/वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं, तो 8 गुणा 1 बराबर 8, और हमें h बराबर 8/वर्गमूल 3 प्राप्त हो गया है। और इसको हम समीकरण 1 से निरूपित कर देते हैं। अब पुनः हम ए बी सी डैश जो कि हमारा समकोण त्रिभुज है, उसको यदि हम देखें तो यहां पर एक अन्य भुजा ए सी डैश जो पेड़ का गिरा हुआ भाग है, यह अज्ञात है x। इसके लिए हम, क्योंकि आधार बी सी का मान हमें ज्ञात है 8, और कर्ण के मान की अभी हमें आवश्यकता है, तो आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वह होता है cos। तो cos 30 डिग्री बराबर बी सी डैश बटे ए सी डैश। बी सी डैश जो आधार है और ए सी डैश जो कर्ण है। तो हम जानते हैं कि cos जो मान होता है वह आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो cos 30 डिग्री बराबर बी सी डैश बटे ए सी डैश। इन भुजाओं का हम यहाँ पर मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो cos 30 का मान हम जानते हैं वर्गमूल 3/2 बी सी डैश जो 8 मीटर हमें पता है, और ए सी डैश जिसको हमने माना है कि यह दूरी x है। तो वर्गमूल 3/2 बराबर 8/x। पुनः इसको हम जब हल करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से वर्गमूल 3 गुणा x बराबर x वर्गमूल 3 तथा 8 गुणा 2 बराबर 16। इस प्रकार हमें x वर्गमूल 3 बराबर 16 प्राप्त हो रहा है। और इसको हल करने पर वर्गमूल 3 जब हम पक्षांतर करेंगे तो यह x के साथ गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाकर यह भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 16/वर्गमूल 3, यह हमें x का मान प्राप्त हो गया है, तथा इसको हम समीकरण 2 से निरूपित कर देते हैं। अब समीकरण 1 जिसमें कि हमने h का मान प्राप्त किया था, और समीकरण 2 जिसमें कि हमें x का मान प्राप्त हुआ है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। h का मान हमें मिला था 8/वर्गमूल 3, और x का मान
समीकरण 2 से हमें मिला है 16 बटे वर्गमूल 3। तो h धन x समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बराबर 8 बटे वर्गमूल 3 धन 16 बटे वर्गमूल 3। तो h जो कि ए बी पेड़ का खड़ा भाग है और x ए सी डैश जो कि पेड़ का गिरा हुआ भाग है, इन दोनों को जोड़ने पर, चूंकि दोनों भिन्नों में हर समान हैं, इसलिए हम वर्गमूल 3 को इसी प्रकार से लिख देंगे और अंश 8 धन 16 सीधे जुड़ जाएंगे और हमें मिलेगा ए बी प्लस ए सी, ए बी धन ए सी बराबर 24 बटे वर्गमूल 3। अब यहां पर हर चूंकि वर्गमूल 3 है, इसका हम परिमेयकरण करेंगे, तो अंश व हर में हम वर्गमूल 3 की गुणा कर देते हैं। वर्गमूल 3 की गुणा करने पर अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ए बी धन ए सी, चूंकि ए सी डैश जो ए सी डैश गिरा हुआ भाग है वही पहले ए सी पेड़ का खड़ा भाग था जो कि टूटा था, और ए सी और ए बी को यदि हम जोड़ दें तो यह मूल रूप से हमारे पास जो पूरा पेड़ था बी सी वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो बी सी बराबर 24 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। हर का परिमेयकरण के लिए हमने अंश और हर में वर्गमूल 3 की गुणा कर दी है। तो अंश में हमें 24 वर्गमूल 3 प्राप्त हो जाएगा और हर में वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 का जो मान होगा वो हमें मिलेगा वर्गमूल 9 और वर्गमूल 9 का मान होता है 3। तो इस प्रकार हमें बी सी बराबर 24 वर्गमूल 3 बटे 3 प्राप्त हो रहा है और हमें मिलेगा 8 वर्गमूल 3। इस प्रकार हमें बी सी का जो पूरा मान है वो मिल गया है 8 वर्गमूल 3 और यही हमारे कुल पेड़ की ऊंचाई थी। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8 वर्गमूल 3 मीटर और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इस प्रश्न को हल करते हैं और पुनः पूर्व की तरह हम पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मान लेते हैं कि माना एसी एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसका शिखर ए भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है तथा निचला सिरा सी जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसको हम चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं कि माना एसी एक फिसलन पट्टी है। अब यह जो फिसलन पट्टी है इसका शिखर ए भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका निचला सिरा बी जमीन को जो छू रहा है, इस प्रकार ए बी हमें 1.5 मीटर ऊंचाई दी गई है। अब जो फिसलन पट्टी का निचला सिरा सी है वह जमीन को बीसी 30 डिग्री के कोण पर जमीन के साथ झुका हुआ है, अर्थात फिसलन पट्टी एसी और भूमि जो बीसी है उसके बीच में हमें 30 डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार जो जमीन से फिसलन पट्टी के सिरे की जो ऊंचाई है जो कि हमें 1.5 मीटर दी गई है, ए बी बराबर 1.5 मीटर तथा कोण ए सी बी, ये वाला जो कोण हम यहां पर देख रहे हैं यह कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री दिया गया है। अब हम त्रिभुज ए बी सी में देख सकते हैं, ए बी एक लंब के रूप में हमारे सामने है, ए सी एक कर्ण के रूप में हमारे सामने है और 30 डिग्री का हमें उन्नयन कोण यहां पर दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री, साइन हम जानते हैं कि लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ए बी और कर्ण ए सी। हम मान प्रतिस्थापित करते हैं और ए बी जो कि जमीन से ऊंचाई फिसलन पट्टी के सिरे ए की हमको दी गई थी 1.5, ए सी हमें ज्ञात करना है और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इस प्रकार 1.5 बटे ए सी बराबर 1/2। अब इसके बाद हम वज्र गुणा करेंगे तो ए सी गुणा 1 बराबर ए सी और 1.5 गुणा 2 और
1.5 गुणा 2 हमें मिलेगा 3 मीटर। तो ए सी बराबर 3 मीटर। तो जो फिसलन पट्टी ए सी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर लगाई गई थी, उसकी जो लंबाई हमें प्राप्त हुई है 3 मीटर। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिर हम मान लेते हैं कि माना पी क्यू एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसका शिखर पी भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यह हमें प्रश्न में दिया गया है, तथा फिसलन पट्टी का निचला सिरा क्यू जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। चित्र के माध्यम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं कि पी क्यू एक फिसलन पट्टी है, जैसे कि हम यहाँ पर मान भी रहे हैं कि पी क्यू एक फिसलन पट्टी है जिसका सिरा पी जमीन पर जो बिंदु यहां पर आर हम देख रहे हैं इससे 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इस फिसलन पट्टी का निचला सिरा है जो क्यू, यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आर क्यू जो जमीन के क्षैतिज हमने रेखा मानी है, यह रेखा फिसलन पट्टी के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस प्रकार जो पी आर है वह हमें 3 मीटर तथा कोण पी क्यू आर यह हमें 60 प्राप्त हो रहा है। अब हम त्रिभुज पी क्यू और आर को लेते हैं, और त्रिभुज पी क्यू आर में पुनः चूंकि लंब की ऊंचाई हमें पता है, कर्ण फिसलन पट्टी के रूप में हमारे सामने है, उसकी हमने लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंब और कर्ण का अनुपात पुनः जैसे मैं बता चुका हूं कि साइन अनुपात होता है, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब पी आर बटे कर्ण पी क्यू। तो साइन 60 डिग्री बराबर पी आर बटे पी क्यू। मानों को प्रतिस्थापित करते हैं तो पी आर जो कि फिसलन पट्टी के ऊपरी सिरे की जमीन से ऊंचाई थी 3 मीटर, पी क्यू जो कि फिसलन पट्टी की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है, और साइन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2। इस प्रकार 3 बटे पी क्यू बराबर वर्गमूल 3/2। जब हम वज्र गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 पी क्यू बराबर 3 गुणा 2, तो पी क्यू बराबर 6 बटे वर्गमूल 3। और फिर हर का परिमेयकरण करने के लिए हम अंश व हर में वर्गमूल 3 की गुणा कर देते हैं। तो 6 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, यहां पर हमने अंश और हर में वर्गमूल 3 की गुणा कर दी है, तो हमें मिलेगा 6 वर्गमूल 3 बटे 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 9, और वर्गमूल 9 का मान होता है 3। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3 का वर्ग, और वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे से कट जाते हैं तो हमें मान 3 प्राप्त होता है। और 3 से 6 को भाग देने पर 3 2 बार 6 को विभाजित करेगा और हमें मिलेगा 2 वर्गमूल 3। इस प्रकार जो पी क्यू का मान है हमें 2 वर्गमूल 3 प्राप्त हो गया है, जो कि फिसलन पट्टी की लंबाई थी। अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वह होगी 2 वर्गमूल 3 मीटर। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो हमें प्राप्त हुई है वह 2 वर्गमूल 3 मीटर प्राप्त हुई है, और यही इस प्रश्न का हल होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए आपको अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।